लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। शाम 6 बजे बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी दफ्तर में 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की आज सूची आ सकती है। बनारस से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह और एमपी से करीब 24 नामों का ऐलान किया जा सकता है। गुना शिवपुरी से सिंधिया को टिकट मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान को टिकट विदिशा से दिया जा सकता है। खजुराहो से बीडी शर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही भोपाल से इस बार नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। शाम 6 बजे बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो सकती है। बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के साथ लगातार जो सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर रही थी, अब कहीं ना कहीं जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि 100 उम्मीदवार जो है उसके नामों का ऐलान आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जा सकता है। लेकिन ये भी जानकारी कुछ देर समय तक मिल रही थी कि 155 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं विनोद रस्तोगी। विनोद, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शबानो बानो भोपाल से जुड़ चुकी, नंदलाल ठाकुर रायपुर से और उमंग पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे हम अपडेट लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से सबसे पहले विनोद रस्तोगी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और रात 3:30 बजे तक भी बैठक चली थी और ये जानकारी मिल रही है कि 100 उम्मीदवारों का ऐलान आज शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। और पहले ये भी बातें कही जा रही थी कि 60 से 70 जो टिकट है वो भी इस बार काटे जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट? 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें नाम ऐलान किए जाएंगे। 100 से ज्यादा कैंडिडेटों के नाम पर घोषित किए जाएंगे, मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें बड़े चेहरे कितने होंगे। ये बात सही भी है, बहुत से कैंडिडेट के नाम जो हैं उनके नाम काटे जाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड पे इसमें फोकस करके काम करा जा रहा है। बिल्कुल। शबाना, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के टिकट को लेकर लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, विदिशा और भोपाल दोनों नाम सामने आ रहे थे। क्या लगता है शिवराज का टिकट कहां से दिया जाएगा? नरोत्तम मिश्रा को भी इस बार माना जा रहा है कि भोपाल से टिकट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट इस बार कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा सीट को लेकर, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी कर रही थी। इसके बाद लगातार मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में बैठक हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर गए। वहां पर रायशुमारी का जो लिफाफा था, मतलब कि जो नामों का लिफाफा जो चयन हुआ था 3 नामों का, उसको जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो है गृह मंत्री को सौंपा, जिसके बाद आज जो है पार्टी बड़ा ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश में 29 में से जो 24 सीटें हैं, इस पे नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इस बार पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेगी। कई ऐसे नाम हैं जिनका टिकट काट दिया जाएगा और कई ऐसे पुराने चेहरे जिनको फिर से मौका दिया जाएगा। अगर मैं शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो जो है विदिशा से उनका नाम चल रहा लगातार, जब से वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब से उनको जो है विधायक दल का नेता नहीं चुना गया था, तब से ही लगातार चर्चा चल रही थी कि उनको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी। अब वो वक्त आ गया है शायद जब उनका नाम शाम तक ऐलान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करूं तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उनको दी गई थी ज्वाइनिंग टोली की तरफ से, और फिर वो लगातार लोगों को जोड़ रहे थे। अब पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी, कहा जा रहा है कि भोपाल से या फिर उनके गृह जिले से उनको जो है यहाँ पे टिकट दिया जा सकता है, लेकिन शाम तक ये रास्ता क्लियर हो जाएगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अगर बात रही टिकट काटने की, तो जो पुराने चेहरे थे जिनका नाम लगातार पार्टी सर्वे करा रही थी, जिन्होंने जनता के बीच में जुड़कर काम नहीं किया, जिनको जो लगातार लापता दिखते रहे, कहीं ना कहीं आरोप भी जनता का लगता रहा कि हमारे सांसद हमको नजर नहीं आते, काम नहीं करते। अब ऐसे सांसदों का जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी और नए चेहरे को मौका देगी। लगातार लोकप्रियता की बात करूं तो आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों जो है पार्टी सर्वे करा रही थी, उस आधार पर यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल शबाना, पार्टी जिस तरह से लगातार सर्वे करा रही थी, उसी आधार पर जो टिकट है आज वो जल्द जारी किए जा सकते हैं, जानकारी अब तक मिल पा रही है। लेकिन हम बात करें अगर भारत न्याय यात्रा की, ऐसे में जब अगर मध्य प्रदेश की 24 सीटों का ऐलान अगर आज बीजेपी करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंताएं इस बीच बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन आपने देखा राहुल गांधी की पिछली यात्रा से मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ा था। शायद यही वजह थी कि 162-63 सीट के साथ फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा इस बात से बिल्कुल भी बेखबर है या इस बात को अच्छे से जानती है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से जो है भाजपा को तो फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद यही वजह है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस सीटें दिलाने का लक्ष्य यहाँ पर भाजपा रख रही है। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव-गांव चलो अभियान के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे रुक रहे हैं, अब लाभार्थियों से संपर्क करें। तो इस तरीके का जो प्लान है भाजपा का, सारे समीकरण को साधते हुए यहाँ पर भाजपा काम कर रही है। चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, नंदलाल हमारे साथ जुड़े हैं। नंदलाल, जिस तरह से लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ रणनीति बीजेपी के रहने वाली और इस बार कितने नामों का ऐलान जो है आज छत्तीसगढ़ में हो सकता है? देखिए अमृता, जो लगातार उम्मीदवारों की सूची को लेकर बयानबाजी सुनने को मिल रही थी और लोगों को इंतजार था कहीं कहीं आज 6 बजे जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, उस पर जो 100 से 150 जो नामों का जो पैनल सामने आने वाला है, जिसमें से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से लगभग 5 नाम तय किए जाएंगे, ऐसी आस लगाई जा रही है। और इन 5 नामों में ये तय नहीं है कि क्या पुराने चेहरों पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है उन चेहरों को सामने लाना चाहेगी या फिर हो सकता है कुछ नए चेहरे। जब भी हम देखते हैं तो चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरे को सामने लाती है जिसका अपेक्षा भी नहीं किया जाता है। कोई ऐसे नए चेहरे भी हो सकते हैं क्योंकि पुराने चेहरों पर पिछली बार भी जब 11 लोकसभा सीटों पर जो छत्तीसगढ़ की चुनाव हुआ, उसमें से 2 सीटें कांग्रेस के कब्जे में है, कोरबा और बस्तर की, और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो है अपना कब्जा जमाई हुई है। कोरबा सीट की बात करते हैं तो सरोज पांडे राज्यसभा सीट के लिए भी उनको चयनित नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास लगाया जा सकता है कि सरोज पांडे को एक तो उनका निर्धारित किया जा रहा है कि उनको एक फिक्स उनका एक सीट माना जाए, तो उनके नाम पर भी चर्चाएं काफी चल रही है। रायपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो रायपुर में वर्तमान में सुनील सोनी सांसद हैं और उनका कार्यकाल लोगों को काफी अच्छा लगा। और रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे लगातार 9 वर्षों से यहाँ पर जो है वो सरकार मतलब इन्हीं के जो है सांसद बनते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 5 नामों पर आज चर्चा चलेगी और 5 नाम जो है छत्तीसगढ़ से तय किए जाएंगे। इस पर देखा जाएगा कि क्या नए चेहरे हो सकते हैं या फिर पुराने जो दिग्गज चेहरे उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है दांव खेलने वाली है। और कांग्रेस की तंजकसी है कि उनके पास तो 250 से 300 नाम सामने आ गए, लेकिन भाजपा के पास कितने नाम आए, इस प्रकार से दीपक बैज का बयान सामने आया था। बिल्कुल नंदलाल, देखने वाली बात होगी कितने नामों का ऐलान किया जा सकता है, कितने चेहरे जो हैं जो बदले जा सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से हमारे साथ उमंग जुड़े हुए। उमंग, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल कर लेता है लोकसभा चुनाव में, उसी की सरकार जो है वो देश में बनती है। ऐसे में क्या लगता है, क्या खेला बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर सकती है 80 सीटों को लेकर, कितने नाम बदले जा सकते हैं? जी अमृता, बिल्कुल साफ तौर से अब से बस कुछ देर का इंतजार है, इसके बाद जो लिस्ट है वो साफ हो जाएगी और जो लिस्ट है उसके ऊपर सभी की निगाहें, खास तौर से विपक्षी दलों की। और जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश जो है वो काफी अपने आप में महत्व रखता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है जातीय समीकरण। तो अगर जातीय समीकरण को देखते हुए माने तो कहीं ना कहीं तमाम जो चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, इस बार उनको भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है। इसके साथ ही वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री और वर्तमान सांसद राजनाथ सिंह, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और इसके साथ ही मैं बताऊं आगरा शहर की मुजफ्फरनगर से
संजीव बालियान समेत कुछ ऐसे नेता है जिनका लिस्ट में नाम जो है वो तय माना जा रहा है। कुल मिला के अगर आपको बताएं तो जातीय समीकरण खाते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। अभी हाल में राज्यसभा चुनाव हुए थे यूपी में, और राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी, उसके बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो है वो पूरे जोश के साथ अपने चुनाव की तैयारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और बात करें अगर प्रत्याशियों की, तो बता दें आपको कि करीब 7 बार जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के, उन सभी को जांचा गया है, लोगों से, जनता से फीडबैक लिया गया है, इसके साथ ही एजेंसियों से फीडबैक लिया गया है। जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी लोकसभाओं में कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पे भी जो सांसद रिपोर्ट कार्ड है वो उन मंत्रियों से भी लिया गया है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने कई बड़ी बैठकें जो है वो दिल्ली में की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह चौधरी दोनों डिप्टी सीएम, इनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के यूपी के कई बड़े जो नेता थे, उन सभी का जो फीडबैक है वो लिया गया। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है वो आगे बढ़ाई गई है। और इसके आज जो है अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा कि कौन कौन से वो नेता चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो सीटों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें जो है यूपी में है। तो जैसा आपने कहा कि यूपी जो है वो काफी मायने रखता है, उत्तर प्रदेश का समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अपनी तमाम तैयारी है उनको लगातार आगे बढ़ा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो भी हाल में सहयोगी दल जो उनके साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही कई विपक्ष के बड़े नेता जो हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लिस्ट में उनको भी शामिल किया जा सकता है। अपना दल को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 2 सीटें दे सकती है। इसके साथ ही निषाद पार्टी भाजपा को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आरएलडी की 2 सीट है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि ये सभी मिलकर एनडीए को मजबूत करेंगे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की यूपी में कई सहयोगी दल जुड़े हैं साथ में, उनके बीच में कहीं ना कहीं तेज फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो है वो 3 सीटों की उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो वहीं जो संजय निषाद है उनका कहना है कि उनके पास भी संख्या में कम विधायक नहीं है, तो उनको भी अपना दल के बराबर ही जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या कुछ जो रणनीति है उसके साथ आगे बढ़ती है बीजेपी, क्योंकि केंद्र की नजर पूरी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखी जा सकती। दिग्गज जो है वो यहाँ पर मैदान में उतारे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से आप जो लोकसभा चुनाव में शाम 6 बजे तक प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान है वो किया जा सकता है। 100 से ज्यादा नामों का ऐलान भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जा सकता है, यानी कि पहली लिस्ट जो है बीजेपी की वो आ सकती है और इसमें ये साफ हो जाएगा कितने सांसदों के टिकट कटे हैं और कौन से जो नए चेहरे हैं उन्हें जगह दी गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।